पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखी को लेकर आपने आज सब ये की उम्मत की मीटिंग बुलाई तो उसमें कोई सियासी और समाजी लोगों को भी ताज़ा की, इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेंढर की तीनों तहसीलें मेंढर, बालाकोट और मनकोट के ज़िम्मेदार उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, आज जितने हमारे सियासी जमातों के कायदीन और समाजी हजरात, शख्सियात सब की एक मीटिंग हमने मरकज़ी जामे मस्जिद में मौजूद की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम और सियासी जमातों के कायदीन हजरात और समाजी तंजीमों से वाबस्ता अहले इल्म हसास लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग का जो एजेंडा और जो वायद थी वो ये है कि हमारे इस पुरअमन मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर हर मज़हब को, हर जमात को आज़ादी है और मुल्क के अंदर हर आदमी अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है। उस एतबार से इस पुरअमन मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक आदमी ने, जो हमारे मुल्क का रहने वाला और हिंदू बरादरी के ऊपर एक काला बदनुमा दाग बन के अवाम के सामने आया, जिससे पूरी हिंदू बरादरी बदनाम हुई और उन्होंने मुसलमानों के ईमान को ललकारा। हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ उसने अपने गलीज़ मुँह से नापाक और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जिस हस्ती के बारे में हमारा अक़ीदा ये है कि उनकी नालेन पाक मुबारक जूतियाँ सर पे उठाना काबिल फ़ख्र हम समझते हैं। सरकार के जिस्म मुबारक के आपकी मुबारक जुल्फ़ों से कटे हुए जो मोए मुबारक हैं, वो दुनिया के किसी खित्ते में जाते हैं तो हर ईमान वाला उसकी ज़ियारत करना अपना ईमान समझता है और उस पाक हस्ती की ज़ात पर और उनके सिफात पर, उनके किरदार पर अगर कोई बकवास करे तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मुंह ऊपर करके सूरज को थूकना, तो गोया कि वो थूक उसी थूकने वाले के मुंह पे पड़ता है। उस बदबख्त ने जिसने मेरे नबी के ख़िलाफ़ बकवास पढ़ा, उसका नाम इस मुक़द्दस मस्जिद में, अल्लाह के घर में मैं नाम लेना गवारा नहीं करता हूँ। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मेंढर की सारी अवाम नहीं, जम्मू कश्मीर की अवाम एहतजाजी तौर पर मजम्मत करते हुए अपनी हुकूमत, खुसूसन मरकज़ी हुकूमत से हम ये कहेंगे कि अगर मुल्क को बचाना है, अगर मुल्क के निज़ाम को कायम रखना है, अगर हुकूमत के ऐवानों में दुरुस्तगी लानी है तो कानून पर चला जाए, कानून की पासदारी की जाए और ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, जो मज़हब के ख़िलाफ़ है, पुरअमन माहौल के अंदर बिगाड़ लाने वाला है, हिंदू मुस्लिम का फसाद कराने वाला है और इस तरीके से पूरी दुनिया इस्लाम को जिसने मजरू किया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का मरहून मिन्नत है। ये बहुत सारे मुस्लिम ममालिक से हमारा मुल्क जो है जाके कर्जे लेता है, सामान लेता है, तजारती मामलात हैं, सऊदिया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, इराक के साथ हैं और बहुत सारे तुर्की के साथ हैं। कितने मुस्लिम ममालिक हैं जिन लोगों के साथ हमारा हिंदुस्तान का निज़ाम चलता है। मैं इसलिए हुकूमत हिंद से बहादुर तरीके से गुजारिश करूँगा कि ऐवान बाला में बैठने वाले, मुल्क की क़यादत संभाले हुए जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठकर कानून को बनाते हैं, मैं उनसे बहादुर तरीके से ये गुजारिश करूँगा कि मुल्क को ऐसे नहीं चलाया जाता कि ऐसे गुंडों को, ऐसे बदमाशों को, ऐसे फितरेबाज लोगों को मौका दिया जाए और उनकी गिरफ्त न हो। बल्कि हम ये पुरजोर अपील करते हैं हुकूमत के आगे और अपना मुतालबा रखते हैं कि उस खबीस को उसके ऊपर FIR की जाए, बल्कि यहाँ तक नहीं उसको PSA लगाया जाए और उसको हमेशा के लिए जेल में डाला जाए, ताकि आज के बाद कोई भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी दीन के ख़िलाफ़, किसी कल्चर के ख़िलाफ़, मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ कोई बकवास करने की जसारत न कर सके। ये यहाँ की मेंढर की क़यादत जो है वो यहीं तक नहीं
बल्कि मैंने अपने माहौल के अंदर मैंने देखा है मेंढर की जो हिंदू अहले इल्म लोग जो हैं, जानकार लोग जो हैं, जो कि एक इंसानियत का दर्द रखते हैं, उन्होंने कल मुझसे इजहार अफसोस किया कि मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, हम उस खबीस की मजम्मत करते हैं। हिंदू बरादरी ने मजम्मत की है। और मैं अल्लाह के घर में खड़े होकर कहता हूँ कि हर आदमी, दर्द रखने वाला बाअदब आदमी जो है, वो कभी किसी की माँ को गाली नहीं देता, किसी के बाप को बुरा नहीं कहता, बल्कि जो किसी की माँ बाप को बुरा कहता है तो गोया कि वो अपने माँ बाप का दुश्मन है। जो हमारे मजहब पर हमला करता है वो अपने हिंदू मजहब का भी हमदर्द नहीं है, बल्कि वो लुटेरा आदमी है, वो पेट का पुजारी है, उसको न दीन से ताल्लुक है न मुल्क से ताल्लुक है। अगर उसके पीछे कोई यहूद और नसारा की, अंग्रेज़ों की कोई एजेंसी उसके पीछे लगी है जो उसको पैसा सप्लाई करती है और उसे बकवास कराती है, तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे आदमी को लगाम दी जाए, बाकायदा उस पर PSA लगाई जाए और उसको जेल में डाला जाए। और जब तक ये कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी, हमारा यह एहतजाज बरकरार रहेगा। इसलिए मैं आज अपने मीडिया वाले साहिबान के वसातत से हुकूमत को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे आने वाले एहतजाज से पहले इस पर FIR लगा के, इस पर PSA लगा के कानूनी कार्रवाई करके हमें मुतमईन किया जाए, यही मेरी गुजारिश है। और साथ ही मैं अपने मेंढर की बागजूर आवाम से गुजारिश करूँगा कि आपने सब्र और तहम्मुल का साथ देते हुए अपने कायद का, जो हमारे मरकज़ से, उलमा की जानिब से, हमारे सियासी कायदीन की जानिब से मशावरत के बाद जो भी हुक्म होगा उसके मुताबिक आपने चलना है, अमन को कायम रखना है, अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखना है। वो बात की बात है, सबसे पहले आपने अपने इस्लाम का, अपने नबी की असमत नामूस रिसालत के ऊपर पहरा देना है। बाबाओं के दौर में बज़रिए मीडिया, सोशल मीडिया में हुकूमत को कह देना चाहता हूँ कि हम मुल्क के कानून का एहतराम वहीं तक करेंगे जहाँ तक हमारे नबी की नामूस रिसालत का एहतराम होगा। जब नबी की नामूस रिसालत के खिलाफ कोई बोलेगा, फिर हमने ना आईन हिंद को देखना है, ना मुल्क को देखना है। हमने अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने नबी की गुलामी का दावा रखते हुए हमने हर मोड़ तक जाने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला मुल्क में अमन रखे, अल्लाह हमारे माहौल को पूरा अमन रखे, अल्लाह हमें भी सलामत रखे और हमारे ईमान को भी सलामत रखे। वाखिर दावाना तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।